ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था तथा भगवान शिव जी ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युम्नमाली त्रिपुरासुर नामक दैत्यों का नाश कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से बचाया था। इस दिन गंगा स्नान व दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। तो आइए चलिए कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनते हैं। बंधुजनों, यदि कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आपके द्वारा इस कथा को कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युम्नमाली नामक 3 पुत्र थे। जब भगवान भोलेनाथ शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ अलग वरदान मांगने को कहा। इसे सुन तीनों दैत्य पुत्रों ने 3 नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वह बैठकर पूरे पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सकें। और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तथा जो देवी देवता अपने एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक व पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, तथा ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युम्नमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर देवलोक में हाहाकार मचा दिया और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्रदेव भयभीत हुए और भगवान भोलेनाथ शिव के शरण में आए। इंद्रदेव की सब बात सुनकर महादेव भोलेनाथ ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और एक बाण में 3 नगरों को नष्ट कर त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव त्रिपुरारी कहलाए। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यदि यह कथा अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।